अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 5.33 चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक। वो कहता है प्रूफ 5.78 यानी कि जो करली ए अबव ओवर करली एन माइनस करली ए बिलो ओवर करली एन बराबर है माइनस म्यू नॉट के। इस इक्वेशन का प्रूफ करना है, मगर किन इक्वेशनों को यूज करना है। डेल डॉट ए इक्वल टू 0 जो 5.63 है, 5.76 के बी अबव जो पैरेलल कंपोनेंट है और बी वी का जो बिलो का पैरेलल कंपोनेंट है वो बराबर है म्यू नॉट के क्रॉस एन, और 5.77 के जो पोटेंशियल अबव है वो जो बिलो है वो बराबर है। इन तीन इक्वेशनों का इस्तेमाल करते हुए इसे प्रूव करना है। तो हम जानते हैं B बराबर होता है डेल क्रॉस ए, तो अगर हम B के टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लें तो वो सिर्फ उठाना है। लेट्स से अज्यूम करते हैं सरफेस लाई करती है एक्स वाई प्लेन में, तो उसका जो नॉर्मल होगा Z कंपोनेंट होगा, Z डायरेक्शन में होगा। तो जो सरफेस करंट डेंसिटी है K वो हम X डायरेक्शन के लॉन्ग ले लेते हैं। अब हम जानते हैं कि B अबव माइनस B बिलो बराबर है म्यू नॉट K क्रॉस एन, यानी इस इक्वेशन को लेके मैं शुरू कर रहा हूँ और इसमें K की डायरेक्शन X क्रॉस Z आ जाएगी जो कि आपके पास माइनस वाई के बराबर आ जाएगी। अब क्या जनाब B का एक वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मैंने कहा B डेल क्रॉस ए है, तो डेल क्रॉस ए में डेल की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी, तो अब आपके पास करली ए एक्स ओवर करली जेड माइनस करली ए जेड ओवर करली एक्स डी है। तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे बी वाई पे कि जो अबव और बिलो है वो बराबर है किसके, माइनस म्यू नॉट के। वाई वाला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे वाई कंपोनेंट आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ हमने वो वाला हिस्सा उठाना है इस कंपोनेंट में जो आपके पास कहाँ पे आएगा, वाई पे। तो इसीलिए ये बी वाई लिया गया है यहाँ से कि सिर्फ बी वाई वाला हिस्सा होंगे तो तीन ना, तीन में से सिर्फ कौन से वाला लिया, बी वाई वाला लिया। तो आप बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं अबव और बिलो बराबर म्यू नॉट के। हम जानते हैं कि जो वेक्टर पोटेंशियल है अबव और बिलो का वो बराबर है, यानी ये थर्ड वाली 5.77 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपके पास करली ए ओवर करली एक्स और करली ए और करली वाई जो सेम होंगे अबव और बिलो पे। अब डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगी, नॉर्मल डेरिवेटिव पे यानी जी वाले पे। तो हम कहेंगे कि भाई आपके पास करली डेल डॉट ए बराबर आ जाएगा करली ए एक्स ओवर करली जेड अबव माइनस करली एक्स ओवर करली जेड बिलो माइनस नॉट के। अब z हम जानते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट है, तो इसे n से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास म्यू नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इस तरह की है कि भाई आपके पास b में हमने a की वैल्यू ले ली, यहाँ पे अबव और बिलो चुके सेम चल रहा है, तो अब हम बी वाई में a x a बटा z है और ये z है, तो इसके साथ इसे बराबर ले लेंगे इसके कि भाई ये तो सेम है, इसमें बराबर म्यू नॉट के रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।